हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजनपुरी। अगर आप CSIR नेट दिसंबर 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट कैसे मॉक टेस्ट देना है इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो कि NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। अगर आप पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं तो प्लीज आप वो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये पता पड़े कि भाई अगर कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें ऑप्शन को करेक्ट करना है कि भाई ये वाला ऑप्शन की जगह ये वाला ऑप्शन लगाना है। प्लस आप जब MSQ टाइप के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस को कैसे आप चूज करेंगे। प्लस यहां पे अगर आप क्वेश्चन पेपर दे रहे हो तो मार्क फॉर रिव्यू कैसे कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। आई टेप पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फिर वीडियो की थंबनेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुन बात करेंगे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो नेक्स्ट अगले जो 2-3 मॉक टेस्ट आप देने वाले हैं आप उसमें ये वाली स्ट्रेटेजी जरूर यूज करेगा अगर आप 100+ स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम इतना ज्यादा टफ नहीं है। पर हाँ, कहीं ना कहीं जो 3 घंटे एग्जाम में आप कैसे निकाल रहे हो, अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा मैटर करता है। मैं आपको बता दूं कि CSIR नेट के अंदर 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करने 60 होते हैं, और अगर आप 35+ क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाता है। जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आते हैं, करना 15 होते हैं। अगर आपने 10 क्वेश्चन वहां से कर लिए तो सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 90 में से, मतलब आराम से आप इस एग्जाम में कर सकते हैं। वो मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, कितने फेजेस में आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सुन स्टार्ट करते हैं। सो बात करेंगे सबसे पहले यहां पे कि आपका जो एग्जाम डेट है वो आ चुका है, आप सभी को पता है 18 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। 2-3 दिन में आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। इसमें अभी सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी है। इसमें बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर मेरा सेंटर बहुत दूर आया है, सर मैं 500 किलोमीटर कैसे दूर जाऊंगा, सर मैंने जो सेंटर भरा वो मुझे मिला ही नहीं, उसकी जगह मुझे दूसरा सेंटर मिल गया। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसी दिक्कत हुई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बोलिएगा। अगर हो सकता है ज्यादा अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपकी बात को उठाने की कोशिश करूंगा। बात करते हैं सुन यहाँ पे एग्जाम के बारे में। तो सुन एग्जाम आपका 18 दिसंबर को होने वाला है, जिसके अंदर आपको पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 2 शिफ्ट में होने वाला है, सुबह 9 से 12 बजे और दिन में 3 से 6 बजे के बीच में होने वाला है। इसमें बात करी जाए तो पेपर पैटर्न आप सभी को पता ही है, 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 20 क्वेश्चन आपके पार्ट ए के होते हैं, देन 40 क्वेश्चन आपके पार्ट बी जिसमें मल्टीपल चॉइस आते हैं, और 60 क्वेश्चन आपके MSQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल सेलेक्ट। इसमें अगर बात करी जाए सेक्शन ए जनरल एप्टीट्यूड, सेक्शन बी जो कि MCQs होता है, इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सेक्शन सी जो होता है वो MSQ होता है, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 3 प्रकार से आता है। नेट JRF जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको मिलता है। अगर आपकी उम्र यहां पे 28 साल से कम है, जनरल कैंडिडेट है, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आप SC ST OBC या फीमेल कैंडिडेट आते हैं तो आपकी उम्र 33 साल से कम होनी चाहिए, तो उसमें आपका बेनिफिट ये मिल सकता है। बाकी अगर आपके मार्क्स यहां पे थोड़े कम आते हैं तो आप नेट LS क्वालिफाई करते हैं, जहां पर आपको नेट सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब किसी भी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। थर्ड कैटेगरी में सिर्फ PhD ओनली मिलता है, जहां पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से PhD करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल यहां पे माने जाते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो अगर आप MSc फाइनल में है और आपका स्कोर 55% से ऊपर है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, या MSc कर चुके हैं तो भी ये एग्जाम दे सकते हैं। इसमें एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट का भी कोई भी क्राइटेरिया यहां पे नहीं है। अब बात करते हैं सुनिए यहां पे कि आपका जो एग्जाम है उसका टाइमिंग क्या होने वाला है। तो सिटी इंटीमेशन स्लिप जो यहां पे दी गई है उसमें आपको टाइम बराबर दे दिया गया है कि आपका टाइम क्या होने वाला है। तो मैथमेटिकल साइंस और फिजिक्स वालों का जो एग्जाम है वो, और केमिस्ट्री वालों का जो एग्जाम है वो शाम को 3 से 6 के बीच में होने वाला है, और लाइफ साइंस अर्थ साइंस का जो टाइम है वो सुबह 9 से 12 बजे के बीच में आपका एग्जाम टाइमिंग रहेगा। एग्जाम यहाँ पे ऑनलाइन ही होने वाला है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप जो ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है पूरा डैशबोर्ड, उसमें एक बार आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इसको देख लीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे पेपर को आप फेज वाइज यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि आप पेपर को 3 फेज में डिवाइड कर लीजिए तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला फेज जो है उसको 50 मिनट दीजिए यहाँ पे, है ना। दूसरा फेज है उसको भी आप 50 मिनट दीजिए, और तीसरा फेज है उसको यहाँ पे 60 मिनट दीजिए, और लास्ट के 20 मिनट बचेंगे उसमें क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है। बात करी जाए पहला जो फेज है जिसमें 50 मिनट आपको दिए जाते हैं, इसमें वो क्वेश्चंस आपको करने और टारगेट ये रखना है कि इस पहले फेज के अंदर मैं लगभग 15 से 18 क्वेश्चन कर लूं। अगर 15 से 18 क्वेश्चन आप कर लेते हैं और वो क्वेश्चन करने जो लगता है कि यार मैं इसको कर सकता हूं, देखो हर क्वेश्चन को अगर आप ऑन एन एवरेज यहां पे 2 से 2.5 मिनट देंगे ना तो आराम से आप कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन करने जिनमें थोड़ा सा टाइम कम लग रहा हो और आपको लगता है कि यार मैं इसको मेथड लगा के कर सकता हूं, राइट। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड ले रहे हैं, है ना, ठीक है, GA ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज पार्ट ए ले लेते ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, पार्ट ए, है ना। मान लीजिए यहाँ पे आपने ले लिया पार्ट बी, है ना, और पार्ट सी,
ठीक है ना। तो ये पार्ट बी पार्ट सी है ना। तो मान लीजिए जनरल एप्टीट्यूड में टोटल आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें करना 15 होते हैं। मान लीजिए आपने यार 5 क्वेश्चन यहां से आपने कर लिए, क्लियर है। सुन पार्ट भी है जिसमें मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट का पूछा जाता है। मान लीजिए आपने 7 क्वेश्चन यहां से कर लिए, यार 5 से 7 क्वेश्चन सर मेरे यहां से हो रहे। और मान लीजिए पार्ट सी में आपने यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया है, 3 या 4 क्वेश्चन आपने यहाँ पे कर ली, राइट। तो पहला फेज जो है उसमें आपको 15 से 18 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है, और वो भी 50 मिनट बकायदा आपको लगना है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर मैं पेपर कहां से अटेम्प्ट करूं, मैं जनरल एप्टीट्यूड पहले लूं या पार्ट बी पहले लूं या पार्ट सी पहले लूं। तो सुन मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले पार्ट सी को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। पार्ट सी में जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो लग रहे हैं कि हाँ सर ये इसमें मैं ऑप्शन से कर सकता हूं, मुझे लगता है आप आराम से 3 से 4 क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें बात करेंगे, उसके बाद आपको पार्ट बी में आना है, फिर आपको यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड में आना है। और पहले फेज में आपको कोशिश करना है कि 15 से 18 क्वेश्चन में 50 मिनट में यहाँ पे कर लूं। नेक्स्ट जो 50 मिनट है उसमें मैं थोड़े कम टारगेट दूंगा। इसके अंदर आपको यहाँ कोशिश करना है कि भैया थोड़ा टाइम लगेगा तो 10 से 12 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है ना। ऑन एन एवरेज आप एक क्वेश्चन में 4 से 5 मिनट यहाँ पे दे सकते हैं, क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है। पार्ट ए की बात करी जाए, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं कलर, है ना। सुन बात करते हैं यहाँ पे पार्ट ए, है ना। देखो आपको एक बात ध्यान रखना है कि पहले फेज में पूरा पेपर स्कैन करना है आपको, है ना। एक एक क्वेश्चन पढ़ना है और जो आता जा रहा है वो आप यहाँ पे करते जाइए। और आपको लगता है कि यार एक क्वेश्चन मुझे आता तो है, जैसे मान लीजिए इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे आता है तो अब ये लंबा बहुत है, मैं उसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए कि यार चलो मैं बाद में करूंगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आता है, मैं इसको बाद में करूंगा, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। उसको आप फिर सेकंड फेज या थर्ड फेज में कर सकते हैं, है ना। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको ले से मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जैसे ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि यार ये तो आराम से मैं कर लूंगा, थोड़ा छोटा है, रिंग थ्योरी का क्वेश्चन मिल गया, या फिर आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन मिल गया, या आपको लग रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल का कोई छोटा क्वेश्चन मिल गया, तो वो आप यहाँ पे फर्स्ट में, मतलब जो क्वेश्चन आपको कम कैलकुलेशन वाले हैं वो फर्स्ट फेज में लेना है। इसमें ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन में आपको 3 मिनट यहाँ पे देना है। फिर जो क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं उसके लिए 4 से 5 मिनट आप सेकंड फेज में यहाँ पे दे सकते हैं, है ना। 4 मिनट आप आराम से करेंगे तो 40 मिनट, या अगर आप 5 मिनट भी देंगे तो आराम से आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। इसमें कोशिश करिए पार्ट ए में आप लगभग 3 क्वेश्चन करें जो थोड़े से लेंदी हो, इस टाइप के क्वेश्चन आप ले सकते हैं ना। पार्ट बी के अंदर पार्ट बी में मान लीजिए आपने यहाँ पे 4 क्वेश्चन कर लिए, क्लियर है। और पार्ट सी में सर पार्ट सी थोड़ा सा लंबा पड़ता है ना। पार्ट सी में मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन यहाँ पे और कर लिए, क्लियर है। तो टोटल आपके यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपने 11 क्वेश्चन यहाँ पे किए। मान लीजिए यहाँ पे आपने 15 से 16 क्वेश्चन किए, टेंशन मत लीजिए, आप 26 क्वेश्चन के आसपास पहुंच चुके हैं, है ना। और 26 क्वेश्चन के आसपास पहुंच चुके हैं तो अब आपके पास लोड कम है ना। अब आप उस नेक्स्ट फेज के अंदर अगर आपने लगभग 8 क्वेश्चन भी कर लिए ना, आपका काम हो जाएगा, आप नेट क्वालिफाई हो जाओगे, जेआरएफ भी कर सकते हो, क्योंकि 100 मार्क्स के आसपास या 105 मार्क्स के आसपास आपका नेट जेआरएफ हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये होती है, बच्चा लगता है कि सर 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 करने हैं सर, 3 घंटे में कैसे करेंगे सर, क्वेश्चन भी लंबे लंबे आ जाते हैं। अभी देखना यार 3 मिनट में सॉल्व करने वाले 15 क्वेश्चन तो तुम्हें मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे 5 मिनट दो। अब उसके बाद बोल रहा हूं यहाँ पे एक क्वेश्चन आप 6 से 7 मिनट दो, है ना। अपना टारगेट है 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करना इस फेज के अंदर, है ना। बस काफी है, तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका काम हो जाएगा, है ना। अगर आप 8 से 10 भी टारगेट लेके चल रहे हो तो मान लीजिए आप यहाँ पे पार्ट ए के अंदर, यार सर अब तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहा सर, 2 क्वेश्चन ही हो रहे हैं मेरे से ना, ठीक है, थोड़े लंबे भी हैं, तो मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन किए, राइट। आपको लगता है सर पार्ट बी के अंदर, है ना, क्योंकि पार्ट बी में आपको 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 में से 25 करने हैं, अभी तक आपने सिर्फ 11 क्वेश्चन किए। मान लीजिए यार आपसे 4 से 5 क्वेश्चन और हो गए, राइट। और पार्ट सी, है ना, मान लीजिए पार्ट सी के अंदर आपने सर यार बहुत भारी पड़ता है ना, मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन यहाँ कर लिए, तो यहाँ पे मान लीजिए आपसे 4 ही हुए, ठीक है ना। इतना ही टारगेट कर रहा हूं। देखो अगर आप देखोगे तो 5 और 4 9 और 2 11, है ना, और 60 मिनट है। ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन आप 6 मिनट दे रहे हो, या 6 मिनट में आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मार्कोर का क्वेश्चन मिलेगा, एलपीपी का क्वेश्चन मिलेगा, राइट, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी, एनए, राइट। उसके बाद आपका ओडी, पीडी, और फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, रिंग एनालिसिस है, यार आराम से आप कर सकते हो, क्लियर। तो ये अगर आप स्ट्रेटेजी यूज करो, उसके बाद भी आपके पास लास्ट में 20 मिनट मिलते हैं, और लास्ट के जो 20 मिनट है उसके अंदर अगर आप 2-3 क्वेश्चन आपको लग रहे हैं यार वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। वो लास्ट के 20 मिनट में आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, प्लस आपको वहां पे चेक भी करना है कि हमने ढंग से क्वेश्चंस भरे कि नहीं भरे। मतलब आपके पास लास्ट में 10-15 मिनट यहाँ पे मिल जाना चाहिए। अगर आप स्मार्टली देखो तो आपके पास इनफ टाइम है पेपर अटेम्प्ट करने का, पर आपके दिमाग में टारगेट फिक्स होना चाहिए, यार मेरे को 35 क्वेश्चन सॉल्व करने कम से कम। देखो ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर मैं कम से कम मैं बोल रहा हूं कि आपको इतने क्वेश्चन सही करके आने हैं। आपको 35 क्वेश्चन सही करोगे आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आप बोलोगे सर यार एक बार मार्क्स कैलकुलेट करके बताओ कितने हो रहे, तो मैं आपको मार्क्स कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं कि अगर आप यहाँ पे
देखते हैं कि कितने आपने क्वेश्चन टोटल यहाँ पे अटेम्प्ट किए। तो एक काम करते हैं, मार्क्स कैलकुलेट करते हैं ना। बेटा पार्ट ए के अंदर आपने 10 क्वेश्चन किए है ना, और 10 क्वेश्चन पार्ट ए में किए, तो 10 इंटू अगर आप यहाँ पे हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो भैया 20 मार्क्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पार्ट बी की बात करी जाए तो पार्ट बी में 7 और 4 11 और 4 15, भैया 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 15 3 45, हर क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का था, भैया 45 मार्क्स आपके यहाँ आ रहे हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पे कि 3 से 4 क्वेश्चन ये लिए, चलो 2 ही कर लिए, 2 यहाँ कर लिए, 3 यहाँ कर लिए, 10 क्वेश्चन भी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं यार। 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं। 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का आता है, 47.5 मार्क्स आ रहे हैं। काउंट कर लो भैया कितने मार्क्स हो रहे हैं, है ना, काउंट कर लो आप यहाँ पे। 45 से 45 90, 92 और 92, और उसके बाद यहाँ पे 10 करोगे तो इसमें 112.5 मार्क्स हो रहे हैं। भैया इस पर नेट जेआरएफ क्रैक हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, स्ट्रेटेजी पे फोकस करिए, अपने दिमाग से निकालिए कि यार मैं नहीं कर सकता। क्लियर है, बस आपको स्मार्टली यहाँ पे पेपर को अटेम्प्ट करना है। पेपर को स्मार्टली अटेम्प्ट करोगे, 50 और 60 मिनट में डिवाइड करो, लास्ट के 20 मिनट को रहने दो, उसमें जो भी होता है वो आप कर सकते हैं। अब ये होता है कि सर रिस्क कितनी लें, सर 1-2 क्वेश्चन में हम तुक्के मार सकते हैं, कर सकते हैं। भैया जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, मान लीजिए अब आपने यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, देखो यहाँ पे 10 करें, यहाँ पे 15 करें, 25 और यहाँ पे 10 करें, 35 क्वेश्चन आपने करें, तो 35 का आप मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 5 से 7% या 10% मैक्स टू मैक्स रिस्क ले सकते हैं। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आप यहाँ पे तुक्का मार सकते हैं, 3 क्वेश्चन से ज्यादा तुक्के नहीं मारने। क्लियर है, तुक्का भी इन द सेंस ये कि 4 ऑप्शन में से कोई 2 ऑप्शन आपको आ गया तो भैया उसके बाद लगा दो। और पार्ट सी जो होता है उसमें सभी क्वेश्चन आप करके आ सकते हो 20 के 20, क्योंकि पार्ट सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पार्ट ए और पार्ट बी में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो पार्ट ए और पार्ट बी में आप 2 से 3 क्वेश्चन का थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा रिस्क ना ले। राइट, सुनिए मैंने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बताई, कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट आप जो भी मॉक टेस्ट दें उस मॉक टेस्ट को इसी स्टाइल में दें। अब नेक्स्ट जो भी दो मॉक टेस्ट आप देने वाले उसको आप इसी स्टाइल में देंगे तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। सुनिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बताऊं, पिछले मैं लगभग 5 से 6 साल से नेट पढ़ा रहा हूं, IIT जेईई पढ़ा रहा हूं, अलग अलग एग्जाम्स पढ़ा रहा हूं। जैसे इस बार भी मैंने LT ग्रेड यूपीपीएससी LT ग्रेड वाले बच्चों ने जो एग्जाम दिया, उनको वहां पे 120 मिनट मिलता है, तो मैंने 40 मिनट के 3 फेजेस बताए थे। बच्चों ने उस तरीके से क्वेश्चन किया और काफी अच्छे बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्म भी किया है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। आप कितना ही नॉलेज रखते हैं अच्छी बात है, पर उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करना भी आपको एग्जाम में आना चाहिए। वो तभी कर पाओगे जब आपका स्टार्ट का 1 घंटा अच्छा निकल गया, 1.5 घंटा अच्छा निकल गया। अगर आप किसी ऐसे क्वेश्चन में उलझ गए जहां पे आपने अपना समय खराब कर दिया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया 10 से 15 मिनट वो क्वेश्चन आपका खा गया, तो भैया आप डीमोटिवेट हो जाओगे कि समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए कहना चाह रहा हूं कि फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में डिवाइड करिए। आप जैसे ही यहाँ पे 50 और 50 मिनट आपने निकाल दिए और लगभग आप 25 क्वेश्चन के आसपास भी पहुंच गए, यार आप सही कर रहे हो, आप कोई गलत नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। राइट भैया, नेक्स्ट जो आपके पास 60 मिनट बचा है उसमें 10 क्वेश्चन आपको सिस्टमेटिक वे में करना है, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आपके सामने मैंने कैलकुलेशन भी करके बता दी, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो। राइट, तो सुनिए, ये सब तरीके जिससे आप यहाँ पे अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, सर मैं पढ़ रहा हूं मेरे को क्वेश्चन नहीं हो रहा। बेटा तेरे को सब क्वेश्चन आना जरूरी भी नहीं है भाई, तेरे को करने कितने कोई उससे मतलब है ना यार। 120 क्वेश्चन में से आप पढ़ोगे तो लगभग 50% से प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको दिक्कतें दे रहे होंगे। मत कर भाई, उसके बाद 60 क्वेश्चन तो है, 60 में से तेरे को करने कितने हैं यार, 35 करने हैं, तो काय को लोड ले रहा है। तो पहले अपने दिमाग में से वो चीज निकाले कि जब आप पेपर पढ़ोगे ना तो आपके मन में ऐसे भाव आएंगे, यार रियल का ये वाला क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं है, सर यार ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपके मन में एक डिमोटिवेशन आएगा, दिक्कतें आएगी आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है। तो आपको दिमाग में ये लेके चलना है कि भाई मेरे को इतने नहीं करना है, मेरे को एग्जाम के हिसाब से मुझे इतना क्वेश्चन कम से कम टारगेट लेके चलना है। राइट, अगर ये माइंडसेट रहेगा तो फिर आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, आप आराम से काम होकर एग्जाम को दे रहे होंगे। क्लियर है, तो यार इसलिए मैं आपको बता रहा हूं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू करिए और मेरी बातों को सीरियसली लीजिए ताकि आप उसको एग्जीक्यूट कर पाए एग्जाम के अंदर। बाकी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता चुका हूं, आप ले सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज जो कि अवेलेबल है। इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी हम आपको दे रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप चाहते हैं हमारा कोर्स लेना तो स्टूडेंट दिसंबर 2026 और जून 2026 के लिए मैंने कोर्स लॉन्च कर दिए। लाइव रिकॉर्डेड PDF DPP टेस्ट सीरीज सब कुछ हम देने वाले हैं। फर्स्ट वीक जनवरी से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। स्टूडेंट दिसंबर में जो लास्ट वीक है इसमें हम आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेने वाले हैं। प्लस मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस बार हमें स्टेट्स का पोर्शन भी CSIR नेट वाले स्टूडेंट्स को कराने वाला हूं, जिसमें कुछ पोर्शन में आपको स्टेट्स वाला भी कराऊंगा। जैसे इस बार हम मार्को और LPP बच्चों को कराते हैं, साथ साथ में आपको स्टेट्स के कुछ टॉपिक और पढ़ाएंगे, जिसमें आप मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है वो मैं कराऊंगा, प्लस
टेस्टिंग का हाइपोथेसिस है, एस्टिमेशन है और लाइक इन्फरेंस है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग इस बार आपको कराने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपको स्टेट्स में भी 15 से 20 क्वेश्चन आप कर लो, ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैथ्स में कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं जो टफ आ जाते हैं, तो आप स्टेट्स को इसके साथ कंपनसेट कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स और स्टेट्स का पेपर कॉमन आता है। जो मैथ्स का स्टूडेंट है वो स्टेट्स कर सकता है, जो स्टेट्स का स्टूडेंट है वो मैथ्स कर सकता है, राइट। तो जो स्टेटिस्टिक्स वाला एमएससी वाला स्टूडेंट होता है वो नेट का एग्जाम में मैथ्स को करना मजबूरी होता है, क्योंकि खाली स्टेट्स के दम पे वो नेट नहीं क्रैक कर सकता। तो जब मैथ्स वाला भी बच्चा स्टेट्स करके उसका बेनिफिट उठा सकता है, क्योंकि स्टेट्स वाला स्टूडेंट मैथ्स का बेनिफिट उठा रहा है, मैथ्स लेके नेट एग्जाम क्रैक कर रहा है, तो मुझे लगता है ये मैथ्स वालों के लिए भी सोचने की बात होती है। तो इसलिए आपके लिए भी स्टेट्स एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिस पर आप काम कर सकते। इस बार जो नया कोर्स होगा उस पर हम काम करेंगे। बाकी स्टूडेंट हमारे रैंक बूस्टर कोर्सेज हैं जो कि आईआईटी के लिए भी चल रहा है, और अगर आप आईआईटी 2027 या 28 का कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। बाकी हमारी बुक्स है यार, काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट हमने आपको दे रखा है, आप इन्हें बाय कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट ये हमारी टू डू लिस्ट है जो कि मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। एंड सुनिए हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सुनिए हमारा मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, उसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट लाइव सेक्शन में हमने बहुत सारी मैराथन और वन शॉट सीरीज ली है, कॉम्बैट सीरीज में मैं ले रहा हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्डेड अवेलेबल है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट मैंने अभी आपको एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के साथ साथ मैंने एक मॉक टेस्ट कैसे आपको देना चाहिए वो मैंने बताया, सुन वो वीडियो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हाँ, एक और चीज बताना चाहता हूँ कि कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, अगर आप चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, उस पर मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करके दूंगा। धन्यवाद।